ओम शांति। आज दिनांक 6 नवंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 1992 को हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। अर्थात बाप दादा सर्व खजानों से संपन्न बनने के लिए हम बच्चों को सहज विधि बताते, दुआएं दो दुआएं लो। बाप दादा कहते सबसे सहज सेवा है दुआएं देना। कहीं भी रहकर कहीं भी दुआएं दे सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा तो दुआएं देते ही रहना चाहिए, पर मनसा से जो बच्चे सदा दुआएं देते हैं वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग पर ब्राह्मणों का गायन है, देने में ही लेना समाया है। तो जो बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टिवृत्ति रखते, सर्व आत्माओं के प्रति रहम भाव रखते, सदा दाता बनकर कुछ न कुछ देते रहते। क्योंकि बाप दादा द्वारा अखुट खजाने प्राप्त हुए हैं और खजानों को संभालने का और बढ़ाने का बाबा तरीका बताते। स्वप्रति यूज करो, धारण कर धारणा मूर्त बनो और सेवा प्रति यूज करो। तो जितना स्वप्रति यूज करेंगे तो वह स्वरूप में आएगा और स्वरूप द्वारा स्वतः ही सेवा होगी। और सर्व आत्माओं को आज शांति की, सुख की, स्नेह की आवश्यकता है। सब भटक रही हैं, भगवान को खोज रही हैं, पर मिल नहीं रहा। तो बाबा कहते तुम चैतन्य आत्माएं भगवान के कार्य की निमित्त बनी हुई हो, तो सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देते जाओ। जितना दोगे उतना भरपूर संपन्न संतुष्ट बनोगे। और संतुष्टता की निशानी है संपन्नता, भरपूरता और दाता। जो देने वाले होते हैं उनके पास खजाने होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम बाबा कहते बड़ी दिल रखो, बड़ी दिल रखकर बड़ी सेवाएं करो, बड़ा सहयोग करो, सर्व आत्माओं को देते जाओ। क्योंकि बाबा अखुट खजाने देते, सबको समान देते। तो बाबा कहते देने में और संभालने में नंबरवार हो जाते। तो संभालना अर्थात बार बार चेक करना कि मेरे को जो खजाने प्राप्त हुए हैं वह समय पर मैं यूज करता हूं या नहीं, मेरे काम आते हैं या नहीं। और सर्व आत्माओं प्रति दान देना अर्थात सहयोग करना। क्योंकि बाबा कहते दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। अर्थात जब दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी भी और उसी में सर्व गुण तथा सर्व शक्तियां स्वतः आ जाएंगी। तो बाबा दुआएं देने की युक्ति बताते दो। एक विधि बताते शिक्षा, दूसरी विधि बताते क्षमा। तो सदा बाबा कहते याद रखो शिक्षा देना है और क्षमा करना है, रहम दिल बनकर रहम करना है। आज सर्व आत्माएं रहम की भीख मांगती, रहम करो, ये दो वो दो, कई मिन्नतें करती। तो बाबा कहते शिक्षाएं सबसे बड़ी खजाना है। जो ज्ञान रत्नों का खजाना है वह खजाना आज सर्वश्रेष्ठ खजाना है। उसी खजाने के आधार पर हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और बाबा कहते सर्व को क्षमा करना है। क्योंकि क्षमा करना हर बच्चे को नहीं आता, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा।
शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बाबा कहते बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स किया और सप्ताह के बाद ही शिक्षक बन जाते हो। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे अभी से तो यह संस्कार बाबा कहते धारण कर तुम्हारी जड़ मूर्तियां भी क्षमा करेंगी, रहम करेंगी, शिक्षा देंगी। तो अभी से दुआएं देने का संस्कार बाप दादा कहते पक्का करो, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआएं करो, मर्सी करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो तुम चैतन्य आत्माओं क्यों दुआएं नहीं दे सकती? बाप दादा से हर कदम पर खजाने मिल रहे हैं, सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। तो दाता के बच्चे बन, रहम दिल बन, सर्व को देते जाओ। श्रीमद् प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी? दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। बाबा कहते भल क्या भी हो, कैसी भी आत्मा हो, क्रोध करने वाली हो, उसमें भी आप दुआएं दो। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं परवश आत्मा हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो दुआएं मिली ना। तो याद दिलाया ना कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी से भी दुआएं लेते रहो। कभी क्रोध नहीं करो, रहम करो। जिस प्रकार बाप दादा कहते गुलाब का फूल कीचड़ से, गंदगी से खुशबू लेता है, तो ऐसे आप बच्चे क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हो। तो सदा यह स्मृति रखो कि विश्व महाराजन बनना है तो हमें सर्व के प्रति रहम भावना रखना है, क्षमा भावना रखना है, सर्व को कुछ ना कुछ देते जाना है। क्योंकि दुआएं लेना और देना यह बीज है, इसमें बाप दादा कहते सब कुछ समाया हुआ है। दादा कहते दुआएं मिलती किसको हैं? जो संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं भी होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, सिर्फ दुआएं दो। भाषण करना ना आए, गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके बाप दादा कहते एक दिन देखो, एक दिन अमृत बेले से लेकर रात तक यह कार्य करो दुआएं देने का, कि दुआएं देना है और दुआएं लेना है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। तो बाबा सहज युक्ति बताते सर्व प्राप्तियों की, दुआएं देना, दुआएं लेना। बाप दादा द्वारा सर्व आत्माओं को समान खजाने प्राप्त होते, गुणों का, शक्तियों का और ज्ञान रत्नों का। तो बाबा कहते स्वप्रति यूज करो, चेक करो, सर्व आत्माओं को सहयोग दो। तो बाबा कहते बच्चे फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। देने वाला अखुट देता है, समान देता है, पर फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? इसमें बाप दादा ने चेक किया कि एक हैं सुनने वाले, अर्थात लेने वाले। जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया।
दूसरे बाप दादा कहते जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजानों को बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजानों को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे वाला या तीसरे नंबर वाला। तो बाबा कहते जितने खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा में कार्य में यूज करते, तो बाबा कहते उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर यदि स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बन जाते हो। तो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो जो भी खजाने प्राप्त होते हैं बाप दादा कहते अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, जो बच्चे उन्हें यूज करते हैं। तो अथॉरिटी का खजाना एड अर्थात जमा हो जाता है, बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दिए, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते, याद करते रहते, एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरी तरफ वशीभूत हो जाते। बोलते ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है, पर बाबा कहते समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते लेकिन फेल भी हो जाते। अगर उस समय उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। तो बाप दादा कहते समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा पर स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को आर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने स्वयं खजाना यूज नहीं करते, लेकिन खजानों को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे यूज कर सकती हैं। ऐसे यह भी सर्व खजाने सुनाए। उनके मालिक कौन? आप हो या दूसरे हैं? मालिक है ना। तो मालिक का काम होता है खजाने को उपयोग में लाना, अर्थात तो स्व प्रति और सर्व प्रति यूज करना। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने देते। बाबा कहते यह ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और अनेक जन्मों तक साथ रहेंगे।
दुनिया वाले कहते खाली हाथ जाना है, पर आप कहते भरपूर होकर जाना है, हाथ भर कर जाना है, क्योंकि साथ में जाएंगे और अखुट खजाने 21 जन्मों तक साथ रहेंगे। तो बाप दादा कहते कभी खजाने जोड़े कितने देते हैं? बाप दादा सबसे श्रेष्ठ खजाना देते ज्ञान का। ज्ञान रत्नों के खजाने की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान रत्न द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्ति देवपद प्राप्त करेंगे। तो बाप दादा कहते भविष्य की बात हुई देवपद प्राप्त करना, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, न्यारी और प्यारी जीवन है। कितने बंधनों से बाप ने आकर छुड़ा दिया। तो बाप दादा कहते मुक्त हुए ना, या हो रहे हो, या होना है, तो अभी सर्व खजानों का यूज कर मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात स्वतंत्र जीवन की अनुभूति करना। क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार लिया ना। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा कहते साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव। बाप दादा कहते तुम बच्चे अपने लक्ष्य प्रति सदा अटेंशन रखो, तो टेंशन से न्यारे रहोगे। बाप दादा कहते जो भी साइंस इतने सुख सुविधा के साधन निकालती, जो आगे जाकर दुख देते, पर तुम बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए ही अभी उन्हें टचिंग होती, और वे तुम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए साधन बनाते जाते। तो उन साधनों का यूज करना, उनके वशीभूत ना होना, अर्थात साधना पर साधन का प्रभाव ना हो। साधनों का यूज कर साधना को तीव्र गति देना। बाप दादा कहते यह तुम बच्चों का कार्य है। क्योंकि रचयिता पिता की, मास्टर रचयिता संतानें हो, तो रचना को यूज करो और अपने लक्ष्य समान लक्षण धारण करते जाओ, ना कि उसके वशीभूत हो जाओ। तो बाप दादा कहते साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन के साथ उठाओ। बाप दादा कहते मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन में बाप दादा कहते निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अर्थात देहभान, मैंपन, अहंकार ये बंधनों के वशीभूत बना देते हैं, हद में रखकर दुख की दुनिया में ले आते हैं। बाबा आकर हमें बेहद का ज्ञान देते, बेहद की बादशाही प्राप्त कराते। तो बाबा कहते अपने मन और बुद्धि को बेहद का बनाओ, विशाल बुद्धि बनो, सर्व आत्माओं प्रति समान दृष्टिवृत्ति रखो। क्योंकि अब घर जाना है बाप समान बनकर। तो जितना बाप की निरंतर याद होगी,
इस पुरानी दुनिया से न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन और मेरेपन से उपराम होंगे। उतना निरंतर योगी बन सकेंगे। एक बाप की याद में रह सकेंगे। एक बाप से सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकेंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।